इस चुनावी माहौल में जहां एक ओर मोदी की गारंटी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपनी पूरी क्षमता के साथ केंद्र सरकार को घेरे में लेकर उसके ऐब गिनाने की कोशिश में लगा हुआ है। बीजेपी को इस बार भी केंद्र में तीसरी जगह मिलेगी, इस बात को लेकर मोदी काफी दृढ़ नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी पूरे देश में न्याय यात्रा के जरिए अपने किए हुए वादे को पूरा करने का आश्वासन जताया है। मोदी के गारंटी को केंद्र में मुख्य अभियान बनाया गया है। वहीं राहुल ने अपनी 5 न्याय गारंटी सामने रखी है, जिसका फायदा उन्हें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में हुआ। इस न्याय गारंटी का उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों और आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी पार्टी ने न्याय की गारंटी का हवाला दिया है। पार्टी इसे अब मुख्य मुद्दा मानती है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी के राज्य में कितने कार्यों पर विपक्ष ने कटाक्ष बरसाए और उन्हें घेरे में लिया। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं GK24। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी तरकश में राम मंदिर निर्माण से लेकर अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक के विरुद्ध कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किए गए इन ऐतिहासिक फैसलों से भाजपा ने अपना चुनावी तर्कश सजा कर रखा हुआ है, जिन्हें मोदी सरकार रामबाण के समान मान रही है। अगर बात करें राम मंदिर की, तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। भाजपा ने सदियों पुराने सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। भाजपा अब इस मुद्दे को भुनाएगी। विशेषज्ञों की माने तो भाजपा को कम से कम 370 सीटें मिलने का ज्यादातर भरोसा इसी राम मंदिर के मुद्दे पर है। कांग्रेस ने समारोह में हिस्सा नहीं लिया। भाजपा अब ये भी दिखाएगी कि कांग्रेस श्री राम विरोधी है, जिस पर राहुल गांधी ने एक बार इस मुद्दे पर यह टिप्पणी कर डाली थी कि अयोध्या में राम मंदिर का कार्यक्रम बीजेपी पॉलिटिकल इवेंट बना रही है। इस पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा था कि इस तरह का पॉलिटिकल इवेंट करने से उन्हें किसने रोका था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1947 से लंबे समय तक सरकार चलाई है, तो उन्होंने ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए भी एक तराशा हुआ तीर है। सीएए भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ी है। इसके अधिनियम के तहत केंद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता दे रहे हैं। हालांकि इस अधिनियम में उन देशों के बहुसंख्यक यानी मुस्लिम शामिल नहीं है, इसीलिए इसे मुस्लिम विरोधी घोषित कर विपक्षी दल ने तूल दे रखा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस नियम को लाने में उन्हें 4 साल और 3 महीने लग गए। बिल दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। कानून 3 से 6 महीने के भीतर बन जाना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विभाजनकारी राजनीति के हताश प्रयास का आरोप लगाया है। भाजपा के चुनावी एजेंडे में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति हमेशा शामिल रही। भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर भी जनता के बीच जा रही है कि उसने देश के एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प को पूरा कर दिया है। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला भी दूसरी बार सत्ता प्राप्ति के बाद लिया गया था। अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है। साथ ही 3 तलाक के विरुद्ध कानून और महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 में पारित किया गया। सियासत में ये तो आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता ही रहता है, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे देश में सही प्रधानमंत्री और एक सही सरकार मिले जो देश की प्रगति की ओर ध्यान। इस लोकसभा चुनाव में ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने अपनी लोकप्रियता किस हद तक आम जनता के बीच बढ़ा ली है। अब 7 चरणों में होने वाले इस चुनाव के नतीजे इस चीज को स्पष्ट करेंगे। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को इस बार 370 सीटें
हासिल होनी है वो किस हद तक सही होगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए GBN 24 के साथ।